मैं रहूं ना रहूं, मेरी आवाज़ तुम्हें हमेशा याद दिलाती रहेगी। पार्श्व गायिका स्वर कोकिला लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 में गोमंतक मराठा समाज परिवार में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सबसे बड़ी बेटी के रूप में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता रंगमंच एलजी के कलाकार और गायक थे। इनके परिवार से भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहनों में उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने संगीत को ही अपनी आजीविका के लिए चुना। हालांकि लता का जन्म इंदौर में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई। आरंभ से उन्हें गाने का बहुत शौक था। महज 5 वर्ष की उम्र से ही गीत गाना शुरू कर दिया था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय गायक थे, साथ साथ वह दूसरों को भी संगीत सिखाया करते थे। एक बार की बात है, जब उनके पिता घर पर नहीं थे, तब लता ने एक शिष्य को गलत गाते हुए टोका और उसे सही राग बताने लगी, परंतु उसी समय उनके पिता ने पीछे से आकर उनकी प्रतिभा को देखा। गायक की दुनिया में उनके पिता दीनानाथ ही उनके गुरु बने। लता मंगेशकर ने संगीत की दुनिया में बहुत संघर्ष किया। धीरे धीरे संगीत की दुनिया में उनकी बड़ी पहचान बनने लगी। दुर्भाग्यवश जब वह 13 वर्ष की थी, तब उनके पिता का देहांत हो गया। घर की बढ़ती जिम्मेवारी के कारण लता जीवन भर अविवाहित रही। उन्होंने अपना पहला गाना मराठी फिल्म किती हसाल यानी कितना हंसोगे 1942 में गाया था। ऐसे इस गाने से तो उन्हें कोई खास प्रसिद्धि नहीं मिली, परंतु लता मंगेशकर को पहचान सर्वप्रथम फिल्म महल से मिला, जिसमें उन्होंने गीत आएगा आने वाला गाया, जो काफ़ी सुपर डुपर हिट रहा। उसके बाद लता ने एक से बढ़कर एक सुपर हिट गाने फिल्म जगत को दिया। उन्होंने अपनी जादुई आवाज़ से पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी आवाज़ का दीवाना बना दिया। यही वजह रही कि उन्हें इतने गाने मिले कि 1974 से 1991 तक उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे अधिक गाना गाने वाले सिंगर के रूप में रिकॉर्ड्स बनाया। प्रसिद्ध कलाकार मधुबाला जब भी अपने फिल्म पर साइन करती थीं, तो उसके नीचे लता मंगेशकर के गाने के लिए ज़रूर मेंशन कर देती थी। लता मंगेशकर ने 1980 के बाद से फिल्मों में गाना कम कर दिया और स्टेज शो पर अधिक ध्यान देने लगी। लता मंगेशकर अब तक 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गा चुकी हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी अधिक पतली आवाज़ के कारण कई बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। लता मंगेशकर ने आनंद घर बैनर तले फिल्मों का निर्माण भी किया है, संगीत भी दिया है। उनके हृदय में संगीत के प्रति इतना महत्व था कि वो जब भी स्टूडियो में गाना गाने जाती थीं, तो वे हमेशा नंगे पांव गाना गाती थीं। ऐसे तो उन्हें कई पुरस्कार मिले थे, लेकिन सबसे बड़े पुरस्कारों की बात करें तो फिल्म फेयर, राष्ट्रीय पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जैसे बड़े बड़े पुरस्कार मिले। सन 2001 में भारत सरकार ने राष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया। सन 1963 में लता मंगेशकर को जहर देकर जान से मारने की भी कोशिश की गई थी। यह बात उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था। संगीत की दुनिया में बेशुमार पहचान बनाने वाली स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर को कोरोना हुआ और उसके बाद न्यूमोनिया नामक बीमारी के कारण
6 फरवरी सन 2022 को मुंबई के ब्रिज कैंटी नामक अस्पताल में निधन हो गया। इनके सम्मान में भारत सरकार ने 2 दिन के लिए राजकीय शोक रखा।